Now we continue. Our next member of the fifth unit, which is a Netum. Okay, Netum is belong to the division Chlamydospermophyta, which is Chlamydospermophyta. The class is Nitopsida and order is Nettles. The family is Nettaceae. The all over means total species of the Netum which is present all over the world is a 40. पूरे विश्व में इसकी 40 प्रजातियां पाई जाती हैं. If we ask about the India, अगर हम इंडिया की बात करें, there are only 5 species in India. ठीक है, तो इंडिया में इसकी 5 स्पीसीज हैं जैसा कि आप देख रहे हैं. इसका क्लासिफिकेशन है, इस बिलोंग टू डिवीजन Chlamydospermophyta, क्लास Nitopsida, order Nettles and family is Nettaceae. The order Nettles is regarded as the most highly evolved group of the Gymnosperm. जिम्नोस्पर्म का जो सबसे विकसित या हाईली इवॉल्व प्रकार का जो ग्रुप है वो कौन सा ऑर्डर है? नीटल्स है. तो नीटल्स इसका जो ऑर्डर है ये एंजियोस्पर्म से भी रिजेम्बलेंस शो करता है. द ऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इस ऑर्डर के कुछ विशेष लक्षण हैं. कौन से ऑर्डर के? नीटल्स के. उनमें से कुछ जो स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं, जो विशिष्ट लक्षण हैं वो ये हैं. फर्स्ट इज अपोजिट डेक्यूसेट लीव्स. अपोजिट डेक्यूसेट लीव्स विद यूनिक कॉस्टेड रेटिकुलेट वेनेशन. है नीटल्स जो ऑर्डर है उसके अंदर अपोजिट डेक्यूसेट प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं और इनमें यूनिक कॉस्टेड रेटिकुलेट वेनेशन प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट सेकंड जो इसका मोस्ट स्पेसिफिक फीचर है इज अ ट्यूनिका कार्पस कॉन्फिगरेशन ऑफ द शूट एपेक्स. जैसा कि एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होता है, हमने पढ़ा है उसके अंदर यहाँ पे ट्यूनिका कार्पस कॉन्फिगरेशन इसके शूट जो एपेक्स है उसमें पाया जाता है. नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इन द जाइलम. इसके जाइलम में वेसल्स प्रेजेंट होती हैं. अभी तक आपने जितने भी इसके अंदर जिम्नोस्पर्म पढ़े उसके अंदर देखा किसी भी जाइलम में हमने वेसल्स प्रेजेंट नहीं थी. द प्रेजेंस ऑफ वेसल इज अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म, बट हियर we also can say that the Nettles order of the Gymnosperm also possess vessels in the xylem elements. जो Nettles order है Gymnosperm का, इसमें xylem element में vessels पाई जाती हैं. As you know, in Texas there is no resin canals. टेक्सास के अंदर किसी तरह की कोई रेजिन कैनाल नहीं थी. जो रूट के अलावा जो अपर वाले पार्ट थे, सेम ऐसा ही यहाँ टेक्सास के अंदर होता है, इसमें नीटल्स के अंदर होता है. देयर इज एब्सेंस ऑफ रेजिन कैनाल्स. यहाँ भी रेजिन कैनाल्स नहीं पाई जाती हैं. नेक्स्ट इसमें कंपाउंड मेल एंड फीमेल स्ट्रोबलाइज रिजेंबलिंग इन्फ्लोरेसेंस. जैसा कि मैंने आपको कहा, जो प्रेजेंस ऑफ वेसल्स है इसकी एंजियोस्पर्म से सिमिलरिटी को इंडिकेट करती है, शो करती है, बताती है कि जो नीटल्स जो ग्रुप है ये हाईली इवॉल्व, हाईली विकसित प्रकार का है और एंजियोस्पर्म से समानता दर्शाता है. ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर इसके जो मेल और फीमेल कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस हैं उनका जो लुक है, उनकी जो अपीयरेंस है, उनका जो अरेंजमेंट है वो कौन या स्ट्रोबिलाई के फॉर्म में ना होके एक इन्फ्लोरोसेंस या पुष्पक्रम की संरचना को प्रदर्शित करता है. दैट्स व्हाई वी आल्सो कैन से दैट इट हैव मेल और फीमेल इन्फ्लोरोसेंस ऑफ फ्लावर. ओके, नेक्स्ट इज अ लॉन्ग माइक्रोपाइलर ट्यूब फॉर्म्ड बाय द प्रोलोंगेशन ऑफ इनर इंटरव्यूमेंट. अभी तक हमने देखा था कि छोटी छोटी माइक्रोपाइलर ट्यूब में माइक्रोपाइल एरिया प्रेजेंट थे, बट इसके अंदर एक लंबी माइक्रोपाइलर ट्यूब प्रेजेंट होती है जो कि जैसा कि एंजियोस्पर्म में जब पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है तो पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होती है, उसी से रिजेंबल करती हुई है इनोवेटेड पॉलन जो है माइक्रोपाइलर ट्यूब का फॉर्मेशन होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. फीमेल गैमेटोफाइट का जो स्पोर है डेवलपमेंट है कैसा है? टेट्रास्पोरिक. मीन्स अभी तक हमने पढ़ा था कि जिम्नोस्पर्म में बाय द रिडक्शन डिवीजन इन द मेगास्पोर मदर सेल 4 मेगास्पोर बनते हैं जो कि एक लीनियर फॉर्म में अरेंज रहते हैं. उनमें से अपर वाले 3 डिजनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, एंड लोअर 1 रिमेन फंक्शनल विच प्रोड्यूस फीमेल गैमेटोफाइट. बट इन केस ऑफ नीटल जो स्पोर डेवलपमेंट है कैसा है? टेट्रास्पोरिक है. डेवलपमेंट में चारों के चारों स्पोर पार्ट लेते हैं. नेक्स्ट इज कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ आर्किगोनिया. अभी तक हमने जितने भी मेंबर्स देखे हैं उनमें आर्किगोनिया प्रेजेंट थी, बट इन केस ऑफ नीटल्स यहाँ पे आर्किगोनिया नहीं पाई जाती हैं. एब्सेंस ऑफ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इन द एम्ब्रियो डेवलपमेंट. अभी तक हमने जितने भी जिम्नोस्पर्म के मेंबर्स देखे हैं उनमें हमने देखा
लिखा है कि एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, बट इन केस ऑफ नीटल्स जो फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न है कम्प्लीटली एब्सेंट है। एंड डाइकोटिलेटस एम्ब्रियो, और यहाँ पे जो एम्ब्रियो जो बनता है वो कैसा होता है, डाइकोटिलेटस प्रकार का एम्ब्रियो होता है। The order include only one family Nitaceae with a single genus Nita। ये जो Nitales order है इसके अंदर एक हर सिंगल फैमिली है Nitaceae, और इस सिंगल फैमिली के अंदर जो मेंबर है नीटम वो भी सिंगल ही है। ठीक है, तो जैसा कि आपने इसके क्लासिफिकेशन को देखा और देखा कि डिवीज़न क्लामाइडोस्पर्मोफाइटा को बिलोंग करता है। टोटल इसकी 40 स्पीसीज हैं जो कि बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरिया में प्रेजेंट होती हैं। द आर्द्र जो ट्रॉपिकल एरिया है, फॉरेस्ट है, वहाँ पाई जाती हैं। बेसिकली जो अमेजन बेसिन है वहाँ प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा वेस्ट अफ्रीका, इंडिया, साउथ चाइना, मलेशिया में भी ये स्पीसीज पाई जाती है नीटम की। मोस्ट ऑफ दिस स्पीसीज आर एंडेमिक विद इन द एरिया ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली एंडेमिक प्रकार जो एंडेमिक समझते हैं जिस एरिया में जो डिजीज़ है, जो डिजीज़ का जो स्पीसीज कन्फाइंड है वो स्पीसीज उसी एरिया में पाई जाएगी, दूसरी जगह नहीं प्रेजेंट होगी। अगर दूसरी जगह प्रेजेंट भी होती है तो एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट या एज ए आर्टिफिशियली आपको वहाँ लगाना पड़ेगा। नेचुरल फॉर्म में ये स्पीसीज वहाँ प्रेजेंट नहीं होती है। डेट्स वाई मोस्ट ऑफ स्पीसीज कैसी हैं, इसकी एंडेमिक टाइप की स्पीसीज हैं इन द एरिया ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन। 5 स्पीसीज ऑफ नीटम अकर्स इन इंडिया। इंडिया में इसकी 5 स्पीसीज प्रेजेंट हैं, जिनमें से नीटम कॉन्ट्रैक्टम इज द फाउंड इन कोनूर इन तमिलनाडु। नीटम कॉन्ट्रैक्टम तमिलनाडु के कोनूर स्थान में पाई जाती है। इसके अलावा क्विलोन इन केरला एंड नीलगिरी हिल्स में पाई जाती है। नीटम निमोन की हम बात करें तो ये कहाँ पाई जाती है, गोलघाट में प्रेजेंट है निमोन। और इसके अलावा ये साउथ लुसिया हिल्स में, नागा हिल्स में भी प्रेजेंट होती है। नीटम निमोन के अलावा फिफ्थ लाई जो है इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन कुंगावा, नागा हिल्स एंड शिवसागर एरिया ऑफ द असम के शिवसागर एरिया में पाई जाती है। नीटम लैटिफोलियम इज़ कन्फाइंड टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अगर आप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में कभी जाने का आपको अवसर मिलता है, अपनी अपॉर्चुनिटी टू विजिट द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, देन यू कैन सी द नीटम लैटिफोलियम। वहाँ आप नीटम लैटिफोलियम को इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट है नीटम मॉन्टेनम इज रिप्रेजेंटेड इन ट्रॉपिकल हिमालय। ट्रॉपिकल हिमालय प्रेजेंट होती है सिक्किम, फ्रॉम सिक्किम ईस्टवर्ड इन बंगाल, असम, खासी हिल्स, मणिपुर। और नीटम अला अकर इन द मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न घाट के मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट में नीटम अला प्रेजेंट होती है। इसके अलावा नीटम जो नीटम अला है अंडमान में भी प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से आपने देखा नीटम की नीटम अला, नीटम कॉन्ट्रैक्टम, नीटम निमोन, नीटम लैटिफोलिया, ये इसकी नीटम की स्पीसीज हैं जो कि इंडिया में प्रेजेंट होती हैं। यंग लीव्स, इन्फ्लोरेसेंस, फ्रूट एंड सीड ऑफ नीटम निमोन आर एडिबल। इसे आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जब हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो नीटम निमोन जो होता है इसकी यंग लीव्स हैं, इन्फ्लोरेसेंस हैं, फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, ये सभी खाने योग्य होते हैं। द बार्क ईल्ड ऑफ फाइबर ऑफ हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। और नीटम निमोन की जो बार्क है उससे बहुत हाई टेंसिल स्ट्रेंथ के हमें फाइबर प्राप्त होते हैं, जो कि बहुत अच्छे पेपर बनाने में काम आते हैं। सुटेबल फॉर द पेपर पल्प एंड फिशिंग नेट। इसे फिशिंग नेट और पेपर पल्प बनाया जाता है। एंड द वुड इज़ यूज टू जंक्स एंड राफ्ट। इसके जो वुड होती है जंक्स एंड राफ्ट से बनाए जाते हैं। सीड कर्नल्स ऑफ नीटम अला ईल्ड एज ऑयल यूज। नीटम अला जो है इसके सीड से ऑयल बनाया जाता है, और ये जो ऑयल बनता है ये इल्यूमिनेशन एंड कुकिंग दोनों में ही काम आता है। इसके अलावा इसको मसाज एंड रूमेटिज्म, जो रूमेटिज्म होती है उसी मसाज में भी इसको यूज़ करते हैं। द कर्नल ऑफ नीटम लैटिफोलियम आर एडिबल एंड द बार्क इज यूज फॉर मेकिंग नेट एंड रोप। नीटम जो कर्नल है, जो नीटम लैटिफोलिया इसके जो कर्नल है, सीड्स जो हैं वो एडिबल होते हैं, उसकी बार्क से क्या बनता है, रोप्स बनाने में काम आते हैं। नीटम मॉन्टेनम पजेस पेसिसिडल प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती हैं। नेक्स्ट अगर हम अपने नीटम के स्पोरोफाइट की बात करते हैं तो स्पोरोफाइट के बिहाफ पर जो नीटम है इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, रूट, स्टेम एंड लीफ।
मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ नीटम आर ट्रेलिंग और वुडी क्लाइंबर। अधिकांश जो नीटम की स्पीसीज के ट्रेलिंग और वुडी क्लाइंबर के फॉर्म में होती हैं। बट नीटम कॉन्ट्रैक्टम इज स्कैंडेंट श्रब, नीटम कॉन्ट्रैक्टम स्कैंडेंट श्रब है। एंड नीटम निमोन जो है स्मॉल ट्री के फॉर्म में होता है। नीटम ट्राइनेल जो है इज अ पैरासिटिक स्पीसीज। आप ध्यान रखें, नीटम ट्राइनर्व TRINERVE एक पैरासिटिक नर्व है, पैरासिटिक स्पीसीज है जो कि अकरिंग ऑन सिनकोना ट्री पर ये पैरासाइट की फॉर्म में पाई जाती है इन द फॉरेस्ट ऑफ चिम्बोराजो की जो फॉरेस्ट है जो सिनकोना ट्री प्रेजेंट होता है उस पर ये पैरासिटिक फॉर्म में नीटम ट्राइनर्व प्रेजेंट होती है। द प्लांट बॉडी ऑफ नीटम रिजेंबल very much in its general appearance to that of the angiosperm। जो नीटम की प्लांट बॉडी की अपीयरेंस होती है ये एंजियोस्पर्म से समानता दर्शाती है। द स्पोरोफिट इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम और लीफ में। इसका जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड की गई है। अगर हम रूट की बात करें, इट इज़ प्रोफिटली ब्रांच टेप रूट, यहाँ पर टेप रूट प्रकार के रूट सिस्टम होता है जो प्रोफिटली ब्रांच होता है। अगर हम स्टेम की बात करें, विद एक्सेप्शन ऑफ नीटम निमोन द मेन स्टेम बियर 2 काइंड्स ऑफ ब्रांच। नीटम निमोन के अलावा जो बाकी नीटम की स्पीसीज हैं इसमें 2 तरह की शाखाएं पाई जाती हैं, ड्वार्फ शूट जो कि लिमिटेड ग्रोथ वाली होती हैं एंड लॉन्ग शूट जो कि अनलिमिटेड ग्रोथ वाली होती हैं। द स्टेम इज आर्टिकुलेटेड एंड हैज़ प्रोमिनेंट जॉइंटेड। स्टेम जो आर्टिकुलेटेड होता है इसमें प्रोमिनेंट जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। द जॉइंट कंसिस्ट 2 पोर्शंस, वन अबव द नोड्स एंड द अदर इमीडिएटली बिलो द लिप। जो नोड होती है उसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ इसमें जॉइंट प्रेजेंट होते हैं। एंड द 2 आर डिमार्केटेड और दोनों क्लियरली डिमार्केटेड होते हैं बाय द एनुअल ग्रुप्स। उसके अंदर फॉर्मेशन होती है एनुअल ग्रुप्स, इसे हम कहते हैं एनुअल मतलब वार्षिक, ग्रुप मतलब खांच। द इंटरनोड आर शेड एट द जॉइंट, जो इंटरनोड आर शेड एट द जॉइंट एंड लाई इन द लार्ज नंबर बिलो द प्लांट resembling bones in नीटम निमोन। और ब्रांचेस आर ऑफ द सेम टाइप। नीटम निमोन में 2 तरह की शाखाएं नहीं पाई जाती हैं, सारी ब्रांचेज जो होती हैं सिमिलर टाइप की होती हैं। तो आपने देखा जो दूसरे जिम्नोस्पर्म में हमने देखा था उसी तरह से नीटम में भी 2 तरह की शाखाएं इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, और एक ड्वार्फ शूट वाली होती हैं और एक लॉन्ग शूट वाली होती हैं। लेकिन नीटम जो निमोन है उसमें एक ही तरह की शाखाएँ पाई जाती हैं। इसमें जो जॉइंट्स प्रेजेंट होता है, जॉइंट्स इस तरह प्रेजेंट करता है जैसे एक बोन्स का अपीयरेंस इसके अंदर आ रहा हो। कोई ब्रांच है, नोड है, नोड के ऊपर भी जॉइंट है, नीचे भी जॉइंट है, डेट अपीयरेंस ऑफ बोन्स। नीटम निमोन में ओनली सिंगल टाइप की ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं। नीटम निमोन के अलावा जो बाकी हमने 4 स्पीसीज पढ़ी हैं विच प्रेजेंट इन द इंडिया ऑल हैव 2 टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। इज अ लिमिटेड ग्रोथ जिसे हम कहते हैं लॉन्ग शूट, एक अनलिमिटेड ग्रोथ वाली जो ब्रांच होती है उसे हम लॉन्ग शूट कहते हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ वाली जो ब्रांच है उसे हम ड्वार्फ शूट कहते हैं। ओके, अब हम आते हैं इसकी लीफ पर। जैसा कि मैंने आपको बताया जो लीफ है अपोजिट डेकोशेट मैनर में लगी रहती हैं, यानी एक तरह से है तो अब दूसरी तरह से, दिस कॉल्ड अपोजिट डेकोशेट मैनर, दिस अपोजिट और दिस डेकोशेट मैनर। तो दिस अरेंजमेंट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड अपोजिट डेकोशेट मैनर। जैसे मैं इस तरह से बता सकती हूँ आपको लीव्स कैसी लगी हैं, अपोजिट डेकोशेट मैनर की फॉर्म में लीव्स लगी हुई हैं। The leaves are arranged in the decussate manner and they resemble dicotyledonous leaves in having broad lamina and reticulate venation। और ये लीव्स किससे, कुछ में अपोजिट डेकोशेट होंगी, कुछ में ओनली डेकोशेट मैनर में होंगी। और जो लीफ है किससे रिजेंबल करती हैं, द लीफ जो है डाइकॉट लीफ से रिजेंबल करती हैं, तो रिजेंबल विद द डाइकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ की क्या विशेषता है, डाइकॉट लीफ जो होती है उसमें एक्चुअली क्या रेटिकुलेट वेनेशन जिसे हम जालिका व शिरा विन्यास कहते हैं पाया जाता है। सच है जैसे कि लीफ है, दिस इज द रेटिकुलेट वेनेशन। अगर हम मोनोकोट लीफ की बात करें तो मोनोकोट की लीफ कैसी होती है, लॉन्ग लीफ, जैसे कि आपने गेहूँ की, मेज की, राइस की लीफ को ऑब्जर्व किया होगा। तो इनमें जो वेनेशन प्रेजेंट होता है कैसा होता है, इनमें पैरेलल वेनेशन, इनमें समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। तो यहाँ जो नीटम की लीफ है इस टाइप की अपीयरेंस होती है नीटम की लीफ की, डेट्स पर वी कैन से द लीव्स ऑफ नीटम रिजेंबल विद द लीव्स ऑफ एंजियोस्पर्म। ये एंजियोस्पर्म की जो डाइकोटाइलेडन्स वाली बेसिकली डाइकोटाइलेडन लीफ से रिजेंबलेंस शो करते हैं। ओके, now we continue about the leaves. They resemble dicotyledon leaves in having broad lamina, इनका lamina broad होता है, reticulate venation present होता है। They are X stipulated
shortly pedullated with a simple entire and coriaceous lamina। जब जो लीफ लेमिना है ये कटा फटा नहीं है, एक कुछ तरह इस तरह की लीव्स होती हैं जिसमें कटा फटा इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। दिस इज नॉट कॉल्ड एंटायर। यहाँ कोई कटा फटा नहीं है, ये एंटायर लीफ कहलाती हैं। जैसे एंटायर लीफ की जो इसमें इसका जो ग्रंथ होता है छोटा सा होता है, स्मॉल पेट्रोलेटेड लीफ है ये, जो छोटा ग्रंथ है जिसे हम सेसाइल भी नहीं कह सकते और पेट्रोलेटेड भी नहीं कह सकते, सब सेसाइल टाइप की स्मॉल पेट्रोलेटेड लीफ होती हैं। और एक्स स्टिपुलेट, स्टिपुलेट हम किसे कहते हैं, जैसे कोई ये है, ये कोई ब्रांच है जिससे ये लीफ लगी हुई है, तो लीफ के यहाँ से यहाँ तक की जो पार्ट है इसमें अगर कोई भी लीफी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है या हेयरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है या कोई ब्लैक फॉर्म स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इस कॉल्ड स्टिपुलेट। तो यहाँ पे इसमें यहाँ पे इसमें स्टिपुल सिस्टम में प्रेजेंट होता है। तो कैसे हैं ये, दीज आर एक्स स्टिपुलेट, इसमें स्टिपुल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, एक्स स्टिपुलेट लीव्स हैं। फॉली लीव्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द ड्वार्फ शूट, जो ड्वार्फ शूट होती हैं उस पर ओनली फॉलिएज लीव प्रेजेंट होती हैं विच है ग्रीन इन कलर, whereas long shoot bear cup like pair of reduced scaly leaves। जो लॉन्ग शूट है फॉलिएज लीव तो कहाँ प्रेजेंट होंगे, जो ड्वार्फ शूट हैं बोनी शाखाएं हैं उन पर फॉलिएज लीव प्रेजेंट होती हैं, और जो लॉन्ग शूट होती हैं उन पर कप शेप की मेम्ब्रेनस रिड्यूस्ड स्केली लीव्स प्रेजेंट होती हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द रूट, स्टेम और लीफ। Before the discuss of anatomy, at first you know about that the nettles is a group of gymnosperm which is highly evolved। nettles जो ग्रुप है अच्छे से आप माइंड में फिट कर लेना, एग्जाम में आता है बीच कि नीटम जिम्नोस्पर्म का कौन सा ऑर्डर है जो एंजियोस्पर्म से समानता दर्शाता है, सो द रिजेम्बलेंस विद द एंजियोस्पर्म। ये नीटल्स है, नीटल्स किस तरह समानता दर्शाता है, इट शो द प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, इसमें जाइलम में वेसल्स पाई जाती हैं जो कि दूसरे जिम्नोस्पर्म में नहीं पाई जाती हैं। सेकेंड, इसमें आप लिखेंगे कि इसमें रेजिन कैनाल्स एब्सेंट होती हैं। थर्ड, आप लिखेंगे कि इसमें जो मेल और फीमेल जो स्ट्रोबुलस है, जो कॉर्न है, जो फ्लावर है, वो उसका जो अरेंजमेंट होता है इम्प्रोसेंस या पुष्पक्रम के रूप में होता है। नेक्स्ट आप लिखेंगे इसमें जो लीफ होती हैं वो डायकोटिलेडन से समानता दर्शाती है। तो इस तरह से हमने देखा जो नीटल्स ऑर्डर है जिसके अंदर एक सिंगल फैमिली है, सिंगल नीटल्स ऑर्डर ये है, इसके अंदर सिंगल फैमिली है नीटेसी। इसके अंदर सिंगल ऑर्डर है जो सिंगल जीनस है नीटम। ठीक है, तो नीटल्स के अंदर सिंगल फैमिली नीटेसी, इसके अंदर सिंगल ऑर्डर नीटम, और इधर हाईली इवॉल्व है एंजियोस्पर्म से समानता दर्शाता है।